हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट के बारे में कि अक्सर वो एक शिकायत करते हैं कि जब सर मैं चलता हूँ तो चलने के बाद क्या अक्सर होता है कि मेरा जो पैर है वो पीछे की तरफ एक तरह से झटका मारता है कि जब मैं चलने की कोशिश करता हूँ तो मेरा पैर पीछे की तरफ ज़्यादा जाने लगता है, मेरा घुटना इस तरह से पीछे की तरफ जर्क ज़्यादा देने लगता है। एक तरह हम आम अगर भाषा में बोलें कि झटका लगने लगता है। तो किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या और मैं कर सकता हूँ कि मेरा जो घुटना इस तरह से पीछे की तरफ जाता है, जो मेरा चाल के दौरान मतलब चलने के दौरान मेरा घुटना एकदम से पीछे चला जाता है, तो किस तरह की एक्टिविटी करके, किस तरह से एक्सरसाइज करके मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, जिससे कहीं न कहीं मैं अपनी चाल में सुधार ला सकूँ, जिससे जो मेरा वॉकिंग स्टाइल है, जो मेरा वॉकिंग पैटर्न है, जो मेरा चलने का तरीका है, उसमें कहीं न कहीं विविधता आ जाए और मैं अच्छी तरीके से चल पाऊँ। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा आपको 2 या 3 एक्टिविटी बताने की, जिससे आप अपने घुटने का जो मूवमेंट है, आप जो एक तरह से झटका जो लगता है, उसको कहीं न कहीं मैनेज कर पाएँ। तो यहाँ मेरे पास एक बॉल है जिसके ज़रिए मैं वो एक्टिविटी करने की कोशिश करूँगा। अगर आप घर पर हैं, घर पर एक्टिविटी कर रहे हैं, घर पर एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो आप बॉल की जगह कोई और चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लिया पिलो वगैरह जैसे होते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसिकली करना क्या है आपको, ये मेरे पीछे एक दीवार है और मेरे पास ये एक बॉल है। तो मैं इस बॉल को अपने घुटने के पीछे, एक तरह से मैं दोनों घुटनों के पीछे यहाँ पर रख लूँगा। आप अपने फैमिली मेंबर की मदद ले सकते हैं। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने घुटनों से पीछे की तरफ इस तरह से ज़ोर लगा के रखूँगा। एक तरह से मैं रोकने की या दबाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने घुटनों से पीछे की तरफ इस बॉल को। अब आप जब इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो कहीं न कहीं आप देख रहे होंगे, जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आपकी जो लेग मसल्स हैं, आपकी जो लेग मसल्स आपकी वॉकिंग में ऐसे हेल्प करती हैं, कहीं न कहीं आप उनकी स्ट्रेंथनिंग कर रहे होते हैं। जब आप उनकी स्ट्रेंथनिंग कर रहे होते हैं, तो इसका सीधा मकसद ये होता है कि आप अपना जो वॉकिंग पैटर्न है, उसको कहीं न कहीं स्टेबल कर रहे होते हैं, उसको कहीं न कहीं इम्प्रूव कर रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं। अब यहाँ जो एक्टिविटी जो आपको मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैंने पीछे की तरफ इस तरह से बॉल को अपने घुटने से दबा के रखा है। बॉल की जगह आप कोशिश कर सकते हैं आपके घर में पिलो, तकिया या कुछ ऐसी मोटी-सी चादर बना के आप घुटनों के पीछे इस तरह से रख के और उसको इस तरह से दबा के रख सकते हैं। यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि 20 सेकंड तक मान लीजिए कि मैंने दबाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा ढीला छोड़ दिया। फिर से मैंने दबाने की कोशिश की, वही रिपिटेशंस मुझे बार-बार करने हैं। जितने रिपिटेशंस आप दिन भर में कर सकते हैं, जितनी बार कर सकते हैं, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो जो आपकी लेग की मसल्स हैं, कहीं न कहीं आप उनको मजबूत कर रहे होते हैं। सबसे पहली थी हमारी ये वाली एक्सरसाइज। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी एक एक्टिविटी के बारे में जो बहुत ही आसान है, ऑलरेडी मैंने पहले बताई है इस वीडियो में और आपको रिपीट कर देता हूँ। उसमें आपको क्या करना है, एक जैसे हम लोग बोलते हैं स्क्वैट्स लगाना, मान लीजिए कि उठक-बैठक एक तरह से लगाना। तो आप किसी दीवार के सहारे मान लीजिए कि ऐसे खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, आपको किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े। बिल्कुल किसी की सपोर्ट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। थोड़ा-सा गैप बना के आपने ये इस तरह से अपने घुटनों को नीचे की तरफ ऐसे मोड़ना शुरू किया। इसका क्या मकसद है? देखिए, जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो कहीं न कहीं आपके जो नी है, आपका जो घुटना है, एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी रेंज को मैक्सिमम बनाया जाए। दूसरा, जब आप इस तरह से वॉल के सपोर्ट लेके खड़े होते हैं तो आपका वॉल का सपोर्ट इस तरह से है। आपका वेट पूरा का पूरा आपके लेग्स के ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अक्सर आप देखते होंगे जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, वो अपना जो वज़न है अपने जो प्रभावित उनका पैर है उसके ऊपर नहीं डालते हैं। वो कोशिश करते हैं इस तरह से पैर उठाना या मतलब बहुत अलग-अलग पैटर्न या इस तरह से घुमा के रखना। तो उनका क्या इस तरह से पैटर्न में होता है कि वो अपने वेट को शिफ्ट नहीं कर रहे होते अपने प्रभावित हिस्से के ऊपर। लेकिन हम जब इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं कि मैंने इस दीवार के सहारे मान लीजिए कि खड़ा हो गया और मैं दीवार के सहारे खड़ा होके इस तरह की एक्टिविटी करता हूँ, तो इस एक्टिविटी के ज़रिए हम जो कर रहे हैं उसका सीधा मकसद यही है कि आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। मतलब जो आपका जॉइंट जितना खुल जाता था या जितना खुलने की वो काबिलियत रखता है, उतना ज़्यादा खुल जाएगा। इसके अलावा जब आप वेट को शिफ्ट करते हैं, मान लिया कि ये मैं दोनों ऐसे पैरों पे खड़ा हूँ तो कहीं न कहीं मेरा वेट जो है
दोनों पैरों पर प्रॉपर्ली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जब मैं ऐसे अपनी मांसपेशियों के ऊपर, अपने पैर के ऊपर वजन डालता हूं तो मेरी मांसपेशियां महसूस करती हैं और हमारे ब्रेन को कमांड जाता है। देखिए, जितनी एक्टिविटीज़ मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ, उनका सीधा मकसद ये भी है कि कहीं न कहीं आपके ब्रेन को आपके जो एक्टिविटीज़ है उसके रिगार्डिंग मैसेजिंग हो। एक तरह से जो न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी हो रही है, उसमें हम इस एक्टिविटीज़ को आपको रिलर्न करवाना चाहते हैं। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत अच्छा ऐसे मूवमेंट है, आपके पैर में बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग है कि आपने एक दूसरे वाला जो आपका सही पैर है, उसे हल्का-सा आपने उठा लिया। एक तरह से आप ऐसा सोचिए कि आप 10 से 20% अपना वेट जो है इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं और ये दूसरी साइड मैंने जो मेरा प्रभावित पैर है उसके ऊपर मैंने वज़न इस तरह से डाल के एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। बहुत ऐसे पेशेंट होंगे जिनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होंगे जो इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। अब मैं उन्हें ये एक्टिविटी क्यों करने को कह रहा हूँ, दोबारा से इस बात को बताता हूँ कि आपका जो वॉकिंग पैटर्न है वो एक तरह से आपके ब्रेन को अडेप्ट हुआ है, मतलब कि आपको आदत बनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस आदत को, एक तरह से पैर घुमा के रखना या पैर में झटका लगना, उस आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो एक्टिविटीज़ है, अपनी जो एक्सरसाइज है, अपना जो मोशन है, एक अलग तरह से आपको करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आज जो इस वीडियो के जरिए आपको 3 एक्टिविटी बताई गई हैं, जो 3 पैटर्न आपको एक्सरसाइज के बताए गए हैं, वो घर पर बहुत आसानी के साथ आप कर पाएंगे। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है आपको, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर पे। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।